Hello everyone, welcome to Khan Academy Judiciary. So in today's lecture, we are going to revise an important topic of your Civil Procedure Code for Punjab Judiciary Mains Exam. ये वीडियो बाकी अदर स्टेट्स के लिए भी हेल्पफुल है एज CPC इज अ कॉमन सब्जेक्ट. तो कल ही पंजाब का रिजल्ट आया. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर पंजाब जुडिशरी, ठीक है, जिनका पंजाब जुडिशरी क्लियर हो गया है. एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स जिनका पंजाब एरिए का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है. वो रिजल्ट भी आपका कल ही आया है. तो व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? सबसे पहले जुरिस्डिक्शन होती क्या है? जुरिस्डिक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ द सिविल कोर्ट टू एंटरटेन एंड डिसाइड अ केस. ठीक है, किसी सिविल कोर्ट की कैपेसिटी किसी केस को डिसाइड करने की, एंटरटेन करने की, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज जुरिस्डिक्शन. तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो ऐसा कि दिस कैन बी डिफाइंड एज अ पावर और अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट. ये क्या है? एक पावर है या अथॉरिटी है एक कोर्ट की. किस चीज़ के लिए? टू हियर एंड डिटरमाइन अ कॉज. ठीक है, केस को सुनने के लिए, टू हियर एंड डिटरमाइन अ कॉज. उसके ऊपर जुडिशियल माइंड अप्लाइंग टू एडजुडिकेट and exercise any judicial power in relation to it. And exercise any judicial power in relation to it. तो अगर कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, अगर कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो पार्टीज का कंसेंट या उनका इनएक्शन ये जुरिस्डिक्शन को कन्फर नहीं कर सकता है. So if the court has no jurisdiction, consent of the parties or their inaction cannot confer this jurisdiction. Nor, ठीक है, अगर कोर्ट अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है तो कोई उससे जुरिस्डिक्शन ले नहीं सकता. अगर कोर्ट की है नहीं जुरिस्डिक्शन किसी केस को डिसाइड करने की, तो कोई उसको जो जुरिस्डिक्शन है वो दे नहीं सकता. तो इफ देयर इज इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, अगर इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की कि केस को वो डिसाइड नहीं कर सकती है, देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट? उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो अगर कोर्ट की इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है एंड कोर्ट डिक्री पास कर देती है, देन दैट इज अ नलिटी. तो वो डिक्री क्या होगी? वो नलिटी होगी. अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है बट वो इरेगुलरली एक्सरसाइज कर लेते हैं, दो चीजें हैं यहाँ पे. अगर तो इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है तो डिक्री जो कोर्ट ने पास की गई है वो नलिटी होगी. वाई? क्योंकि अगर कोई कोर्ट डिक्री पास करती है बिना जुरिस्डिक्शन के, दैट इज कॉरम नॉन जुरिस. वो कॉरम नॉन जुरिस होती है, दैट मीन्स नॉट बिफोर द जज. तो अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है बट वो इरेगुलरली एक्सरसाइज की गई है, but that is irregularly exercised, then that is not nullity. तो डिफेक्ट जो है that does not go to the root of the matter and error को जो है करेक्ट किया जा सकता है अपील में, and there are other remedies also. So we have seen what is jurisdiction, what is the effect of inherent lack of jurisdiction. अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है तो कोर्ट कोई भी डिग्री पास करती है वो नलिटी होगी. जो डिफेक्ट है दैट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर. ठीक है, that will go to the root of the matter and the decree passed by the court without jurisdiction is quorum non juris, that means not before the judge. Next is that is kinds of jurisdiction. There are certain kinds of jurisdiction. There are the kinds of jurisdiction में कौन कौन सी jurisdiction आएंगी? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल एंड एपेलेट jurisdiction. एक ओरिजिनल या एपेलेट jurisdiction क्या होती है? सेकेंड इज दैट इज टेरिटोरियल और लोकल jurisdiction. टेरिटोरियल या लोकल jurisdiction क्या होती है? थर्ड वन इज दैट इज पेक्यूनरी jurisdiction. So these are the kinds of jurisdiction and the one is that is writ jurisdiction. तो सबसे पहले तो what is original and appellate jurisdiction? तो ओरिजिनल jurisdiction का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट एक केस को एंटरटेन करती है एंड डिसाइड करती है. एपेलेट jurisdiction का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोर्ट एंटरटेन करती है एंड अपील्स को डिसाइड करती है. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोर्ट जो है एंटरटेन करती है, सूट्स को डिसाइड करती है. एपेलेट जुरिस्डिक्शन में वो एंटरटेन करके अपील्स को डिसाइड करती है. तो कोर्ट्स जो डील करते हैं केस के साथ सबसे पहले उसके इंस्टीट्यूशन के बाद,
that are known as original the courts with the original jurisdiction. For example, जो courts of civil judge and small causes courts होगी, उनके पास सिर्फ original jurisdiction होती है. Whereas अगर हम district courts या high courts की बात करें, उनके पास original jurisdiction भी है, उनके पास appellate jurisdiction भी है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट जो है that is mainly a form of appellate jurisdiction and वो सिर्फ original jurisdiction exercise करती है कुछ exceptional cases. तो फर्स्ट वन व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि ओरिजिनल या एपेलेट जुरिसडिक्शन क्या होती है. ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होती है कि कोर्ट एंटरटेन करती है एंड डिसाइड करती है सूट्स को. एपेलेट का मतलब क्या है कि कोर्ट इसमें एंटरटेन करती है सूट को, डिसाइड करती है अपील्स को. तो जो कोर्ट्स स्मॉल कोर्ट्स होती हैं, स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होगी, सिविल जज स्मॉल कोर्ट्स होगी, दैट आर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती है उनकी. एपेलेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट्स की जनरली दोनों जुरिसडिक्शन होती है. Now, what is territorial jurisdiction or local jurisdiction? तो हर कोर्ट की अपनी एक लिमिट्स होती है जो कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, जिसके बियॉन्ड वो अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जो डिस्ट्रिक्ट जज है दैट इज द इंचार्ज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तो ही कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स पावर्स बियॉन्ड दैट डिस्ट्रिक्ट. वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है उस डिस्ट्रिक्ट के बियॉन्ड. जो हाई कोर्ट है उसकी जुरिसडिक्शन होती है सारी टेरिटरी के ऊपर. ठीक है, ओवर द होल टेरिटरी ऑफ द स्टेट जहाँ पे वो सिचुएटेड है. जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जुरिसडिक्शन होती है ओवर द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो द सुप्रीम कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन ओवर द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया. टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का मतलब है कि अगर कोर्ट ने बियॉन्ड द लिमिट्स जो भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, अगर उसके बियॉन्ड जाके वो अपनी जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करेगा तो देन वो क्या हो जाएगा. ठीक है, कि कोर्ट जो है, कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ही नहीं थी, तो ऐसी डिग्री अगर कोर्ट पास करेगी वो नलिटी हो जाएगी. नेक्स्ट इज दैट इज पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन. पेक्यूनरी का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू मनी. तो इन इंडिया देयर आर नंबर ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स जिनकी जुरिसडिक्शन है सूट्स को ट्राई करने की या अपील्स को हेयर करने की ऑफ डिफरेंट वैल्यूज और अमाउंट्स. तो कुछ कोर्ट्स की अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन होती है. फॉर एग्जांपल, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनकी कोई भी लिमिट नहीं है पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को लेकर. बट कुछ कोर्ट्स ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही जो है एक सूट को डिसाइड कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल, जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होती हैं, तो एक पर्टिकुलर एक अमाउंट तक ही वो सूट को डिसाइड कर सकती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं वो सूट को डिसाइड कर सकती. नाउ सेक्शन 9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको इसमें से इक्वेशंस कैसे आ सकते हैं. इक्वेशन बन सकता है कि व्हाट इज द सिविल कोर्ट हैज हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जुरिसडिक्शन, एक्सप्लेन ईच कैटेगरी. ये इक्वेशन आ सकता है. What is jurisdiction? What is the effect of inherent lack of jurisdiction? And what is the effect of inherent lack of jurisdiction and irregular exercise of jurisdiction? ये equation आ सकता है. Then one question that can be asked is what right is short note on jurisdiction of civil courts. ठीक है, civil courts की jurisdiction के ऊपर एक short note लिखने को आ सकता है. So these questions can be asked in the exam. ठीक है. Section 9 जो है this deals with कि द कोर्ट शेल हैव जुरिसडिक्शन, की कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है, वो सारे सूट्स ऑफ सिविल नेचर को डिसाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. एक्सप्लेन, ये इक्वेशन आपको ऐसे आता है. ये स्टेटमेंट दी होती है, साथ में लिखा होता है कि आपको एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले तो व्हाट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर. एक सिविल नेचर का सूट होता क्या है. तो अ सूट ऑफ सिविल नेचर, if the principle this means determination of civil right and enforcement. डिटर्मिनेशन करना सिविल राइट की एंड एनफोर्समेंट की. तो जो एक्सप्रेशन है इस सेक्शन में यूज किया गया है सूट्स ऑफ सिविल नेचर, दिस विल कवर द प्राइवेट राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए सिटीजन. ये कवर करेगा प्राइवेट राइट को एंड सिटीजन के ऑब्लिगेशन को. पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड बाय दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, सो रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड social questions are not covered by this expression. So let's see an examples कि civil nature का सूट क्या हो सकता है. For example, अगर कोई सूट relating to property है, क्योंकि this is covering the private rights and obligations of a citizen,
अगर कोई सूट रिलेटिंग टू वर्शिप है या शेयर इन ऑफरिंग्स है, सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, सूट्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सूट्स फॉर रेंट, सूट्स that is for specific performance of contract. So these are all suits of civil nature. नेक्स्ट इज एक सूट सिविल नेचर का कब नहीं होगा, कौन से सूट्स नहीं हो सकते? अगर कोई वॉलेंटरी ऑफरिंग या पेमेंट्स करता है, अगर कोई प्योरली रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड है, दैट इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर. आई हैव टोल्ड यू कि पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस आर नॉट कवर्ड बाय दिस एक्सप्रेशन. तो अगर कोई सूट है फॉर अपहोल्डिंग mere dignity or honor, that is not also covered by this section. Now, what is expressly and impliedly barred that is given in this section? ठीक है, आपको दो वर्ड्स इस सेक्शन में यूज किए गए हैं, that is expressly barred and impliedly. What is the meaning of this? So this means हम एक सूट को कब बोलेंगे कि दिस इज एक्सप्रेसली बार्ड? So when it is barred by any enactment for the time being in. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैटर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स में फॉल करता है या सीआरपीसी और मैटर्स जो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स डिल्ट करते हैं रेलेवेंट स्टैट्यूट के साथ, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो गए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, रेंट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल. सो वी नो दैट कि बर्डन रिमूव करने के लिए कोर्ट्स के ऊपर डिफरेंट स्पेशल केसेस में स्पेशल कोर्ट्स जो हैं वो इनेक्ट की गई हैं. तो अब वो कोर्ट्स फॉर्म किस लिए की? पर्टिकुलर केसेस को डिसाइड करने के लिए. तो जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सप्रेसली बार्ड होगी, मतलब कि वही कोर्ट्स डिसाइड करेंगे. तो अगर ऐसा है, एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब है व्हेन इट इज बार्ड बाय एनी एनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन. बट अगर जो रेमेडी वो स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है, अगर वो एडिक्वेट नहीं है एंड सारे इक्वेशंस वो नहीं डिसाइड कर सकता है स्पेशल ट्राइब्यूनल, तो जुरिस्डिक्शन सिविल कोड की आउस्टेड नहीं है. ठीक है, बट if the remedy provided by the statute is not adequate, वो adequate नहीं है and the questions cannot be decided by a special tribunal, then the jurisdiction of the civil court is not ousted. Now what is impliedly barred? Impliedly barred का मतलब क्या है? Impliedly barred का मतलब है when this is barred by the general principles of law. जबकि बार वो जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है इसको बार करें. तो जहाँ पे कोई स्पेसिफिक रेमेडी किसी स्टैट्यूट ने प्रोवाइड की है, देन इट देयरबाय वो डिप्राइव कर देती है एक पर्सन को कि वो इंसिस्ट अपॉन ए रेमेडी ऑफ अनदर फॉर्म फ्रॉम देन गिवन बाय द स्टैट्यूट. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ सूट्स होते हैं सिविल नेचर के जिनको पब्लिक पॉलिसी के बेसिस के ऊपर जो है बार किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विटनेस है, ठीक है, विटनेस ने एग्री किया कि ठीक है किसी को की केस चल रहा है, ठीक है, मैं आपके लिए जो है कोर्ट में गवाही दूंगा, आप मुझे जो है इतने पैसे दे देना. बाद में विटनेस को पैसे नहीं मिले तो विटनेस सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकता है. ही इज इम्प्लाइडली बार्ड. तो इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब है व्हेन इट इज बार्ड बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. दिस इज बेस्ड ऑन द पब्लिक पॉलिसी. तो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है. और अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सूट्स और एग्रीमेंट्स वॉइड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सूट्स फॉर डैमेजेस अगेंस्ट अ पब्लिक जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट अगर कोई सूट फाइल करता है, उसने अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डिसीजन दिया है, दैट इज ऑल्सो इम्प्लाइडली बार्ड अंडर दिस सेक्शन. नेक्स्ट रिगार्डिंग इसमें आपको अगर क्वेश्चन आता है तो सूट ऑफ सिविल नेचर एक्सप्लेन करके आना है. व्हाट इज एक्सप्रेसली बार्ड, व्हाट इज इम्प्लाइडली बार्ड, यू नीड टू एक्सप्लेन दिस. ठीक है, कि एक्सप्रेसली बार्ड क्या होता है, इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है. सो ये चीजें जो है आपको एक्सप्लेन करके आनी है. तो प्रिजम्पशन एज टू जुरिस्डिक्शन, ठीक है, एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन. तो अगर कोई स्टैट्यूट है आउस्टिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए सिविल कोर्ट शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रूड. अगर कोई डाउट रेज होता है जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, तो कोर्ट जो है द कोर्ट शुड लीन टुवर्ड्स assumption ऑफ जुरिस्डिक्शन. तो there is a case law regarding this. The case law है that is state of AP
वर्सेस मंजेटी लक्ष्मी कंथाराव का। इस केस में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि द नॉर्मल रूल इज दैट कि सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो ट्राई कर सकती हैं सूट्स ऑफ सिविल नेचर। दे हैव जुरिस्डिक्शन, दे कैन ट्राई द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, बट except those of which cognizance by them is either expressly or impliedly barred as provided under section 9 of CPC। बट जो ऐसी एक्सक्लूजन है वो रेडली इन्फर्ड नहीं है एंड प्रिजम्पशन हमेशा ड्रॉ की जाएगी इन द फेवर ऑफ द एग्जिस्टेंस। ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है रेदर देन एक्सक्लूजन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट्स टू ट्राई द सिविल। So this is regarding your section 9। तो आपको ये section 9 जो है fully fledged प्रिपेयर करना है, ठीक है, फॉर योर मेंस एग्जाम। तो So before I end this video, there is a special news for all of you. That is 20% off you can save on Unacademy Judiciary subscription. How you can save this? By using this code, that is VB Law code use करके आप जो है सेव कर सकते हो। यू कैन सेव 20% ऑफ प्लस आपको एक्स्ट्रा जो है मंथ्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो द अनअकैडमी जुरिस्डिक्शन सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट अ वेरी चीपर प्राइस and free all India Judiciary Scholarship Test. This is going to be held on 5th of March को होगा ये, ठीक है। So you can just give this test and win 100% scholarship. So this is the this is the revision batch for UP Mains exam. This has just started yesterday. So इसको भी आप जो है join कर सकते हो at a very cheaper price by using this code. Details and all आपको description box में मिल जाएंगी। This is another batch. सो अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन करना है, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड, आप इस कोड को यूज कर सकते हो। दिस इज अनदर कॉम्प्रीहेंसिव बैच। दिस इज पंजाब जुडिशरी टेस्ट मींस टेस्ट सीरीज है ये पंजाब जुडिशरी की। दिस इज मींस टेस्ट सीरीज फॉर यूपी जुडिशरी। दिस इज ओनली अवेलेबल एट 2999 बाय यूजिंग दिस कोड फॉर ऑफर इज वैलिड फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। ऑफर जो है पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए वैलिड है। तो डू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज बिफोर द ऑफर एंड्स, क्योंकि जो ये आपका ऑफर है दिस इज ओनली वैलिड टिल 28। ये सिर्फ 28 तक वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आपको नॉर्मल प्राइस में मिलेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, द इम्पॉर्टेंट वंस, दैट इज रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, foreign judgment. So all these topics we are going to study in your